सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाए जाने तक अस्कुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म। अस्कुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के इख्तियार से मुताल्लिक बड़ा फैसला आ गया। आइन में सुओ मोटो नामी लफ्ज कहीं मौजूद ही नहीं। जस्टिस काजी में 3 रुकनी बेंच ने सुओ मोटो इख्तियार पर ही सवाल उठा दिया। फैसले में कहा गया कि अस्कुद नोटिस के मुकदमात में फैसलों की सियासत और मईशत पर गहरे असरात मुरतब हुए। आइन और रूल्स चीफ जस्टिस को अपनी मर्जी के खुसूसी बेंच बनाकर अपनी मर्जी के जजेस शामिल करने का इख्तियार नहीं देते। जब मखसूस वाबस्तगी रखने वाले जजेस के सामने मखसूस मुकदमात लगाए जाएं तो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अमानत कशकोरी से। अमानत, आगाह कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान को मेडिकल की डिग्री में 20 इजाफी नंबर देने से मुतालिक ये फैसला जारी किया है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला तहरीर किया है, जबकि 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस शाहिद वहीद ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। ये जो फैसला जारी हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि बेंच की जो तश्कील है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो खसूसी बेंचेस तश्कील नहीं दे सकते। खसूसी बेंचेस तश्कील देने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स मौजूद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि चूँकि रूल्स मौजूद नहीं है इसलिए आस्कुद नोटिस लेने और खसूसी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक जब तक रूल्स वाज़े नहीं किए जाते और उनमें तरमीम नहीं की जाती तब तक तमाम जो आस्कुद नोटिस हैं और जो अहम आइनी जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं उन पर समाज जो है वो मौखर की जाए और पहले रूल्स वाज़े किए जाएँ, उसके बाद आस्कुद नोटिस पर समाअत की जाए। जबकि इस फैसले में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो खसूसी बेंच तश्कील देकर उसमें अपनी मर्जी के जो जजेस हैं वो शामिल नहीं कर सकते। और फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर किसी एक खसूसी बेंच में खसूसी वाबस्तगी रखने वाले जजेस को शामिल किया जाएगा तो फिर आवाम के अंदर शकूक व शुबहात जो हैं वो जन्म लेंगे और आवाम का अदलिया पर जो एतमाद है वो कम होगा और अवामी जो एतमाद अदलिया पर अभी तक कायम है उसको ठेस पहुंचेगी। जबकि अदलिया पर तनकीद के हवाले से भी इस फैसले में कहा गया है कि अदलिया पर तनकीद को नहीं रोका जाना चाहिए और पैमरा के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो जजेस की कंडक्ट के बारे में टीवी चैनल्स को रोक सके कि जजेस के कंडक्ट पर बात ना की जाए। और जजेस के एहतसाब के बारे में भी इस फैसले में कहा गया है कि जजेस एहतसाब से मुबर्रा नहीं होते, जजेस का एहतसाब भी होना चाहिए क्योंकि जजेस दूसरों का एहतसाब करते हैं तो उनका अपना भी एहतसाब होना चाहिए और अगर जजेस ऐसा नहीं करते तो फिर ये मुनाफकत में आता है और मुनाफकत जो है वो अल्लाह ताला के करीब नापसंदीदा अमल है। जबकि इस फैसले में जो कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने तहरीर किया है उसमें कहा गया है कि माजी में और मौजूदा जो अदलिया है उसमें जो आस्कुद नोटिस लिए गए हैं और उनके जो फैसले किए गए हैं उन फैसलों ने पाकिस्तान की सियासत और मईशत जो है उस पर गहरे असरात मुरतब किए हैं और इस तरह के जो आस्कुद नोटिस हैं वो नहीं लिए जाने चाहिए और जब तक रूल्स वाज़े ना हों आस्कुद नोटिस पर समाअत भी मुअख्खर कर दी जाए। जी अच्छा अमानत, जो तीन रुकनी बेंच है जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में बकिया जज साहिबान कौन कौन से हैं और ये जो फैसला आया है इसकी रेशो क्या तनासब किस तनासब से आया ये फैसला? सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच था जिसने 15 मार्च को हाफिज कुरान को मेडिकल की डिग्री में 20% नंबर देने से मुतल्लिक आस्कुद नोटिस पर समाअत की थी। जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस बेंच की सरबराही की थी, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। और जो आज फैसला जारी किया गया है वो जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अक्सरियती फैसला है, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और अपने मुख्तसर इख्तलाफी नोट में ये लिखा है कि चूंकि इस फैसले में ऐसे पॉइंट और नुकात जो हैं उनको डिस्कस किया गया है जो कि केस का हिस्सा नहीं थे, इस वजह से वो इस फैसले से इख्तलाफ करते हैं और वो जल्द अपना जो तफसीली इख्तलाफी नोट है वो भी जारी करेंगे। तो ये 2-1 के तनासब से फैसला जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी अक्सरियती जो जजेस हैं उन्होंने ये फैसला जारी किया है और ये कहा गया इस फैसले में कि जब तक रूल्स की तरमीम नहीं की जाती तब तक तमाम जो आस्कुद नोटिस हैं उन पर समाअत मुअख्खर दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमानत।